नमस्कार। आज हम एक ऐसे केमिकल की कहानी समझेंगे जिसका कह सकते हैं एक डबल रोल है। एक तरफ ये खेतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, तो दूसरी तरफ पलक झपकते ही ये विनाश का एक भयानक हथियार भी बन सकता है। और यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। आखिर कैसे एक साधारण सा दिखने वाला सफेद दाना जो लाखों लोगों का पेट भरने में मदद करता है, अचानक एक ऐसे हथियार में बदल जाता है जिसमें एक पूरे शहर को खंडहर बनाने की ताकत हो। दिल्ली में हाल ही में हुई एक घटना और फरीदाबाद में इसकी जो बड़ी खेप पकड़ी गई है, उसने इस केमिकल पर ध्यान फिर से खींचा है। और अब ये समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है कि आखिर ये है क्या और ये इतना खतरनाक क्यों है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये केमिकल कंपाउंड असल में है क्या। तो ये अमोनियम नाइट्रेट आखिर है क्या भला? देखिए, इसका केमिकल फॉर्मूला है NH4NO3। ये एक सफेद बिना गंध वाला क्रिस्टल जैसा नमक है। इसे आप पौधों के लिए एक तरह का सुपर फूड समझ सकते हैं, है ना, जो इन्हें बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज नाइट्रोजन देता है। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खास है। SSC और PCS जैसे एग्जाम्स में इसका फॉर्मूला और इसका मेन यूज, मतलब एक फर्टिलाइजर के तौर पर, यह सवाल अक्सर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। अब आते हैं उस सवाल पे जो हम सबके मन में है। ये जो इतना स्थिर सा दिखने वाला कंपाउंड है, वो एक अस्थिर और विनाशकारी विस्फोटक में आखिर बदलता कैसे है? यहीं पर इसकी वो दोहरी पहचान सामने आती है। जब ये अपने शुद्ध रूप में है तो ये काफी हद तक सेफ है, लेकिन जब इसे फ्यूल के साथ मिलाया जाता है तब ये एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। मतलब ये आग को और तेजी से जलने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। जरा कल्पना कीजिए, जैसे आप किसी सुलगती हुई आग पर और हवा फूंक रहे हो। अमोनियम नाइट्रेट केमिकल लेवल पर बिल्कुल यही काम करता है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। अपने आप में अमोनियम नाइट्रेट में आग लगाना या विस्फोट करना बहुत मुश्किल काम है। ये काफी स्टेबल होता है। असली खतरा तब शुरू होता है जब बाहर की परिस्थितियां बदलती हैं। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं? पहली, बहुत ज्यादा गर्मी। दूसरी, हवा के निकलने की कोई जगह न होना। तीसरी, फ्यूल ऑयल जैसी कोई मिलावट। चौथी, किसी बंद जगह में दबाव का बढ़ना। और सबसे जरूरी, जब इसकी मात्रा बहुत बहुत ज्यादा हो। जब ये सारी चीजें एक साथ मिल जाती है ना, तो एक परफेक्ट स्टॉर्म बन जाता है और वही हार्मलेस दिखने वाला फर्टिलाइजर एक तबाह करने वाली ताकत में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को एन्फो बनाना कहते हैं। अमोनियम नाइट्रेट को डीजल जैसे किसी फ्यूल ऑयल के साथ मिलाया जाता है और बन जाता है एन्फो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आग में घी डालना। और नतीजा, एक ऐसा विस्फोटक जो बनाने में इतना सस्ता और आसान है कि इसका इस्तेमाल माइनिंग जैसे कानूनी कामों से लेकर दुनिया के सबसे विनाशकारी आतंकवादी हमलों तक में किया गया है। चलिए अब जरा अमोनियम नाइट्रेट के उन असली नतीजों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया, चाहे वो हादसे हों या फिर हमले। इसका इतिहास सच में विनाशकारी घटनाओं से भरा पड़ा है। 1947 में टेक्सास सिटी में एक जहाज का धमाका, 1995 में ओक्लाहोमा सिटी में हुआ वो आतंकी हमला और हाल ही में 2020 में बेरूत पोर्ट का वो भयानक विस्फोट। ये सभी घटनाएं इसकी विनाशक क्षमता की दर्दनाक यादें हैं। बेरूत में लगभग 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ था। सोचिए ये कितनी बड़ी मात्रा है। ये 6 साल से ज्यादा समय से शहर के बीचों बीच एक टाइम बम की तरह पड़ा था और इसका अंत एक ऐसी भयानक तबाही में हुआ जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ये चार्ट दिखाता है कि ये केमिकल कितना घातक है, चाहे वो आतंकवादियों के हाथ लगे या फिर किसी इंडस्ट्रियल लापरवाही का नतीजा हो। ओक्लाहोमा में सिर्फ 2 टन ने 168 जानें ले ली, जबकि टेक्सास में एक औद्योगिक हादसे में इससे 1000 गुना ज्यादा मात्रा ने 500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। तबाही का यह पैमाना सच में चौंकाने वाला है और ये एक सवाल खड़ा करता है, हमें शक्तिशाली पदार्थ को गलत हाथों से कैसे दूर रखें और ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से कैसे रोकें। तो इन्हीं खतरों को देखते हुए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत इस जोखिम भरे केमिकल को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए आखिर क्या कदम उठाता है। भारत में इसका कंट्रोल एक सदी से भी ज्यादा पुराने कानून एक्सप्लोजिव एक्ट ऑफ 1884 के तहत होता है, लेकिन इस खास केमिकल से जुड़े खतरों को पहचानते हुए साल 2012 में अमोनियम नाइट्रेट के लिए अलग और ज्यादा कड़े नियम बनाए गए।
जो लोग यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंटरनल सिक्योरिटी के पेपर के लिहाज से इन नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। और ये एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है। नियमों के मुताबिक कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें 45% से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट है उसे कानूनी तौर पर विस्फोटक ही माना जाएगा। यह 45% का आंकड़ा याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है। तो मतलब साफ है कि सरकार इसके प्रोडक्शन से लेकर इसकी बिक्री तक पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लक्ष्य एकदम क्लियर है, ये केमिकल खेतों में रहे जहां ये जिंदगी देता है और उन हाथों से दूर रहे जो इसे विनाश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंत में ये पूरी कहानी एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की बात पर आकर टिक जाती है। तो हमारे सबसे पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। एक सफेद दाना आखिर हथियार बनता कैसे है? जवाब छिपा है केमिस्ट्री और कंट्रोल में। जब ये प्योर हो और इसे सही तरीके से संभाला जाए तो ये एक वरदान है, लेकिन जैसे ही ये फ्यूल के साथ मिल जाए या इसे रखने में लापरवाही हो तो ये एक अभिशाप बन जाता है। मतलब फर्क साइंस में नहीं है, फर्क है हमारे मैनेजमेंट में, हमारी सावधानी में और हमारी जिम्मेदारी में। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे एक समाज के तौर पर हमें लगातार साधना होगा। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि तरक्की के ये साधन तबाही के हथियार ना बने? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि विज्ञान तो आगे बढ़ता रहेगा और उसके साथ ही उसके फायदों और उसके खतरों दोनों की क्षमता भी बढ़ती रहेगी। EGG के टॉक्स।